जेल में बंद चिन्मय दास पर एक नया केस लगा दिया गया है। चिन्मय पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो गया है। 25 नवंबर से जेल में बंद हैं चिन्मय दास और अब उन पर एक नया केस हत्या की कोशिश का दर्ज किया गया। तो जेल में बंद चिन्मय प्रभु पर नया केस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हत्या की कोशिश का मुकदमा उन पर लगाया गया है। हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश के नेता इनामुल हक की शिकायत है। ये चटगांव कोर्ट परिसर में हमले का आरोप है। 150 से ज्यादा लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया है और चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। 26 नवंबर की यह घटना है और 25 नवंबर को चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। जी हां, और यूनुस सरकार में खुल्लम खुल्ला कैसे अन्याय हो रहा है, नाइंसाफियां हो रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। चिन्मय प्रभु को टॉर्चर किया जा रहा है, हिंसा के आरोपियों को क्लीन चिट दी जा रही है। चिन्मय प्रभु को बेल नहीं मिली है, हिंसा के आरोपियों से केस वापस लिए जा रहे हैं। मतलब नाइंसाफियों की इंतहा हो गई। चिन्मय प्रभु पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हिंसा के जो आरोपी हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा है। ये इस वक्त बांग्लादेश के हालात हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, सवाल यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, रिश्ते कितने बेहतर थे शेख हसीना के वक्त में, ये हम सब जानते हैं और भारत उन रिश्तों को बरकरार रखना चाहता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये कैसे मुमकिन होगा? हालात यहां तक पहुंच गए कि 2 दिसंबर को आपको पता होगा कि अगरतला में जो हाई कमीशन है बांग्लादेश का, वहां पर लोग अंदर घुस गए। गुस्सा, नाराजगी इतनी बढ़ती जा रही। उसके बाद उन्होंने अपने 2 डिप्लोमेट्स को कोलकाता से, अगरतला से वापस बुला लिया। रिश्ते बेहतर कैसे होंगे और इसके लिए बांग्लादेश की सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं वो चिंताजनक है और स्पेशली बायलैटरल रिलेशन को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तमाम तरीके के ट्रेड, कॉमर्स, वाटर शेयरिंग, कम्युनिकेशन और जो हमारा जो कम्युनिकेशन का हब हमने बांग्लादेश में इंस्टॉल किया था जिससे कि हमारा इंटरनेट सर्विसेज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए उपलब्ध हो रहा था, उसको भी बांग्लादेश ने बंद कर दिया है। चिटगांव का जो पोर्ट था उसको त्रिपुरा गवर्नमेंट यूज़ करती थी ट्रेड और ट्रांजिट के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया। तो हालात ठीक नहीं है और मेरा मानना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डायरेक्ट असर हिंदुस्तान पे पड़ रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रदर्शन कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक हो रहे हैं। इसमें सुधार होने की देखिए उम्मीद तो दिखती है। हिंदुस्तान बांग्लादेश को एज ए एलाई नहीं खोना चाहता है, इसीलिए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग शुरू हुआ है। कल उनका जो स्टेटमेंट आया उसमें तमाम तरीके की उम्मीदें दिखाई गई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं वो काबू में नहीं आ रही। 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, उन पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहाल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस भी जमात के लोगों के हाथ में प्ले कर रहे हैं। उनकी विजडम कहाँ गई? उनका नोबेल प्राइज उन्होंने जीता, उनकी समझ कहाँ गई? क्यों नहीं वो लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से, एक तरीके से वहाँ हिंदुओं के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कत्लेआम चल रहा है और उनके मंदिरों को डिसेक्रेट किया जा रहा है। तो मेरा मानना है एक शुरुआत करें, एक पहल करें। हिंदुस्तान हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सर हमारा इंटरेस्ट बांग्लादेश में, हमने देश को आजाद करा है। हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान की लाइन पे जाए, हम नहीं चाहते कि वो चाइना की लाइन को टो करके हमारे लिए एक और सिक्योरिटी कंसर्न करे। एक बहुत बड़ा हमारा, लेकिन सर इसके लिए ग्राउंड तो बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उसको बनाना ही पड़ेगा। संजय मिस्टर सर, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट से लेकर हिंदुओं के मंदिरों और उनके ऊपर होने वाले हमलों तक, क्या आप सेना की कोई भूमिका देख पा रहे हैं? क्या सेना ने भी यहां पर डर्टी गेम किया है? क्योंकि जिस तरह की खामोशी, जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का एक तरीके से इनएक्टिव और इनर्ट मोड है सेना का बांग्लादेश में, वो क्या सवाल पैदा नहीं करता, शंका पैदा नहीं करता कि आखिर सेना किसके इशारे पर चल रही है वहां? आपने बड़ा उचित सवाल उठाया कि इसके पीछे किसका हाथ है। जो हिंदुओं पे और माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं, इस पे देखिए जो भी हो रहा है ये किसी का एक इरादा है और एक एम है। किसका एम है? मैं अगर आपको बोलूँ ये साफ है, पाकिस्तान का इरादा और एम है, और एम उनका ये है भारत को डिस्टेबलाइज करना, भारत को अस्थिरता पहुंचाना और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस को कट ऑफ करना। स्ट्रेटजी वो कैसे अमल कर रहा है और फिर मैं आपका वो भी बताऊंगा कि सेना इसमें शामिल है कि नहीं। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम या जो 1947 में हमारे बीच में राइट्स हुए थे वही हालत होनी चाहिए, अस्थिरता उसी से आएगी। दूसरा, उसको पता है कि हमारे रिलेशनशिप
बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्लोजेस्ट एलाई है। अब ये स्ट्रेटेजी को पूरा कैसे कर रहा है, वो बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनुस के जरिए, और खासकर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, खासकर जमायती और उनकी सेना में भी कुछ तट एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, जो ये चाहते हैं। तो काम कौन करा रहा? पाकिस्तान। यूज़ किसको किया जा रहा है? मोहम्मद यूनुस और जमायतें और ये स्टूडेंट एलिमेंट्स, और उनको ये कराया जा रहा है कि वहाँ हिंदुओं को और माइनॉरिटीज़ को अटैक करो। उससे हिंदुस्तान में भी फिर एक साइकिल शुरू होगी, और वो हमें भारत में बहुत सावधान रखना पड़ेगा जी। तो मेरे ख्याल भारत सरकार को बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा, और हमें जो रूट है, जो जड़ है, वो है पाकिस्तान, और इसमें चाइना का हाथ भी शामिल होगा। बिल्कुल मुमकिन है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वो मुमकिन है। और इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में जो प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, ज्यादातर लोग ये डिमांड करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भारत सरकार को भी अपना रुख और ज्यादा सख्त करना होगा।